राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अपना साधु जीवन कैसे पूर्ण रूप से सार्थक बनाऊं? त्याग वैराग्य आपकी तरह गुरु की आज्ञा पे जीवन समर्पित करने पर ही सब बात बनती बच्चा। मनमानी में अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार, चाहे तपस्या कहो, चाहे भजन कहो, और चाहे बड़े बड़े व्रत नियमों का हो, वो पतन ही कराता, भगवत प्राप्ति नहीं कराता है। इसलिए किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर दो। यदि साधु के मार्ग में चलना चाहते हो, वो कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, कहें बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो कहें कि खेत खोदो तो खेत खोदो, वो कहें गाय चराओ तो गाय चराओ। बिल्कुल प्रश्न ना करो कि हम तो आए थे ब्रह्म प्राप्ति के लिए, आप इस सेवा में कह लगा दिए। तो जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो बिना पढ़े ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। आप शास्त्रों का स्वाध्याय करके देखिए, गुरुजनों की आज्ञा में जीवन समर्पित करने वाले का नहीं पढ़े और चारों वेद स्फुरित हो गए। तो आज जो हमारी समाज है वो इस महिमा से बहुत विलग होती चली जा रही है। गुरु अवज्ञा एक स्वभाव बन गया है। मनमानी आचरण करना, मनमानी नाटक फैला करके संसार से पुजवाना, ये एक लीला बन गई है, एक मतलब चाल चल गई है। नहीं, पहले गुरु की आश्रित ही होकर हर मर्यादा से चला जाए, तभी वो सिद्धावस्था। कौन सिद्ध हो रहा है? किसको सिद्धावस्था प्राप्त हो रही? सिद्धावस्था का मतलब होता है देह भाव रहित भगवदानंद में हर समय डूबे रहना। अब वही रुपया, वही संसार, वही मान, वही प्रतिष्ठा, वही भोग वासनाएं, ये बढ़ रही हैं, ये बढ़ रहे ना, इसका मतलब है गुरु का सेवन नहीं हुआ। तो हमारी तो प्रार्थना है कि किसी महापुरुष को गुरु रूप में वर्ण करके और उनकी आज्ञा पे चला जाए। ये सहसा किसी को गुरु बनावे नहीं, ये भी बात जान लो। किसी का प्रवचन सुन के, किसी का प्रभाव देख के सहसा किसी को गुरु बनावे नहीं। पहले कुछ समय तक दूर रह करके उनकी चेष्टाओं को देखे अपनी दृष्टि से। दूसरे अच्छा कहें बुरा हमें नहीं, हमें देखना, भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे गुरु रूप से मिलो। और जब जिनके देखते ही, जिनके मिलते ही हृदय शीतल हो जाए और लगे हमारी बात बन गई, तब धीरे धीरे जुड़े, और जब जुड़े तो प्राण समर्पित कर दे, फिर कदम पीछे न हटावे। सहसा किसी को गुरु न बनावे, और जब गुरुदेव का वर्ण कर ले तो तन मन प्राण न्यौछावर कर ले, उनकी आज्ञा पे चले तो वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। में एक थोड़ा सा गुरु दीक्षा भी हो गई है। अच्छा, आपके कृपा से, गुरु कृपा से चल रहा अच्छा जी, परंतु महीने का सिर्फ 25 दिन थे, बाकी 5 दिन में कहाँ त्रुटि हो जाती? नहीं, वो त्रुटि तो आपको अंतःकरण में देखनी पड़ेगी। वासना होती है और कोई त्रुटि नहीं होती। सबसे बात समझिए, दबी हुई परत की परत वासनाएं हैं। अभी जो आनंद भजन आदि से प्राप्त हो रहा है वो आनंद कोश से प्राप्त हो रहा है, वो आनंद स्वरूप से नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, जब आनंद स्वरूप से एक बार आनंद की प्राप्ति होती तो विषय आनंद की ताकत नहीं कि उसे खींच सके। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाय। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। खोज लो इन्हीं में से कोई। जो ये हरि के आशिक हैं उनका कुछ न्यारा मार्ग होता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। 5 दिन में जो व्यवधान पड़ता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पांचों में खोज लो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं से है। आप बहुत अच्छे साधक हो, अच्छे चलना चाहते हो, पर जो छोटी मोटी गलतियां इनको सुधार लो, बस अभी बन जाएगा। आपका अगर मार्ग भगवत मार्ग में चलना है तो ब्रह्मचर्य बहुत पुष्ट होना चाहिए। और सही माने में जो त्रुटि होती है हमसे, वो ब्रह्मचर्य से ही होती है। अगर ब्रह्मचर्य को हम सही माने में संभाल ले तो और सब त्रुटियां अपने आप संभाल लेगा। ये आप इतनी बात समझ लो। एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की कि रात दिन एक करके वो भगवान में भजन करता है। इसीलिए संसार नमन करता है उन महात्माओं को जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धन जननी तेरी रे, लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, भूल न देख को मारक पाऊं। प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है? आप अविनाशी भगवान के अंश हो, शरणागत हो भगवान के। बस त्रुटियों से बचो। जो त्रुटियां हमको कमजोरी प्रदान किए हुए हैं उन त्रुटियों को पहचानो कि हमें अमुक संग से गिरने की संभावना है, अमुक संग से गिरने की संभावना है। बस पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा से बचो। अल्पाहार करो, अल्पाहार उचित,
बिल्कुल कम नहीं और बिल्कुल ज्यादा नहीं, मतलब युक्ताहार विहार से। और इसके बाद थोड़ा शरीर के लिए व्यायाम करो, जैसे कुछ शारीरिक ऐसे श्रम आदि व्यायाम, और कुछ आसन में बैठना सीखो। बैठते हो? जी, कौन से आसन? सुखासन में 1 से 2 घंटे का अभ्यास अभी। सुखासन में? नहीं नहीं भाई, सुखासन तो संसारी पुरुषों के लिए है। साधन में चलने के लिए सिद्धासन और पद्मासन में बैठना चाहिए। बच्चा अभी तो तुम जवान हो। सुखासन तो सहज भाव में ऐसे बैठा हो, बात अलग है। संसार साधु का नौजवान हो, तुम्हारे लिए पद्मासन में बैठे हो कभी? जी, अभ्यास करता हूँ कभी कभी। नहीं, कभी नहीं। है तो जैसे भोजन रोज हम करते हैं, ऐसे रोज आसन में बैठते हैं। पद्मासन लगाना आता है? लगाओ। हाँ, बहुत सुंदर। अब इस आसन में हाथ रखो नीचे, वैराग मुद्रा। आप कितनी देर बैठ सकते हो आप ऐसे बिना हिले डुले? 45 मिनट में बैठ सकता हूँ। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। लेकिन आज से अब 45 मिनट बैठना झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है? 45 मिनट का अभ्यास बढ़ाते हुए धीरे धीरे एक एक मिनट का ले जाओ। ये जब यहाँ टूटने लगता है ना, दर्द होता है भीषण, उस समय आप मंत्राकार वृत्ति करो, तो आपके अंदर की पूरी गर्मी बढ़ेगी, हर नस नाड़ी आपकी एकदम जागृत होगी, तभी सुषुम्ना खुलती, तभी ऊर्ध्वगामी वीर्य होता है। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, सिद्धासन लगा सकते हो? अभी उन लोग जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, हम आपको बैठे बैठे जानकारी दे रहे। पैर हटाओ। ये जो बायां पैर है, ये गुदाद्वार और उसके बीच में रखो। एड़ी, एड़ी जो है आपके, हाँ, आराम से, आराम मुद्रा में हो गई। अब ये जो पैर उठा करके वो एकदम ऊपर रखो, मूत्र द्वार के ऊपर। उसको सीधा करो, पैर को थोड़ा सा। ये ऊर्ध्वगामी वीर्य बनाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल मूत्र द्वार के ऊपर। हाँ, अब इसको नीचे करो, टांग नीचे बैठा लो। हाँ, आपकी बाई पैर की एड़ी बीच में है, मतलब गुदा द्वार के आगे की जो खाली जगह है वहां एड़ी होनी चाहिए। और ये दाहिने पैर की एड़ी जनेंद्री के ठीक ऊपर वाले भाग में होनी चाहिए, ठीक है? अब आप दोनों हाथ फैला दीजिए। ये है सिद्धासन, परम सुख मिलने। अब इसके बाद ग्रीवा थोड़ी झुकाइए ऐसे। अब नासाग्र दृष्टि कीजिए। अब बैठिए आप। नासाग्र दृष्टि में तो समझ रहे हो ना, केवल यहां आपको दिखा, सामने इनकी खोपड़ी नहीं दिखाई देनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अब यहां लिखिए मंत्र अपना, नाम मंत्र जो भी। अब ऐसे कितने मिनट बैठो, ऐसा अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे अभ्यास करो। अभी आप देखना कैसे शांति आपको प्राप्त होती है। बिल्कुल सीधे बैठिए, 10 मिनट भी बैठिए तो सीधे बैठिए। और धीरे धीरे अभ्यास जब इसका नशा हो जाएगा ना, तो आपको सुखासन में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। फौरन आप आसन पे आ जाएंगे, फौरन आप जहां आप बैठेंगे फौरन आसन पे आ जाएंगे, क्योंकि आपका अभ्यास हो जाए। और ये आपकी नींद को मारेगा, आपकी काम वासना को मारेगा, आपके भोजन को मारेगा। अल्पाहार में आप पुष्ट रहेंगे, बलवान रहेंगे। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी आसनों के बल पर ठंडी गर्मी भूख प्यास सबको सहा है। जैसे भीषण सर्दी है, कोई भी कपड़ा सर्दी वाला, कोई जैसे स्वेटर, ये कभी नहीं, कभी। ये तो अब तो हालत ही खराब है, किडनी फेल है। ऐसे खुले आसमान में खुले बदन बैठे 3 घंटे पद्मासन में, 90 प्राणायाम, पसीना से लथपथ शरीर, सर्दी का प्रवेश, कभी हमें जुकाम नहीं हुआ। 3 बार गंगा स्नान, गंगा किनारे ही रहना, कई कई दिन भोजन न मिलना, लेकिन प्राणायाम और आसनों की कृपा से कभी हम निराश, हताश, उदास, कभी हम अस्वस्थ नहीं हुए। हर समय तेजों में स्वरूप रहा है उसी के बल से। तो आप जैसे आप बैठे हो ना, देखो अभी टूटने लगे अब आपके पैर, दर्द हो रहा है ना? हाँ, 3-3 घंटे इन आसनों पे बैठे, 3-3 घंटे, ऐसा लग रहा है हवा में वो बैठे हैं, ऐसी स्थिति। एक बार तो कि बस हटाओ हटाओ, ऐसा पैर होगा, बस हटाओ, नहीं टूट गया ऐसा लगेगा। उस समय भी नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं। नहीं, बार बार घड़ी देखो, 3 घंटे तो नहीं हो गए, नहीं नहीं, साल ऐसे अभ्यास में ऐसे लड़ा जाता है। फिर जो ही पहरा, हा, तो बस विश्राम नहीं, मन को सुख नहीं, संसारिक सुख नहीं, तब ये आनंद की अनुभूति है, ठीक है? अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। कौन पूछ रहा था अगला प्रश्न?
महाराज जी ये कह रहे थे कि गुरु के आदेश पर सुदृढ़ कैसे हुआ जाए, जैसे आपने बोला कि गुरु के आदेश पे देखो, रहना। श्रद्धा सुदृढ़ करती है। श्रद्धा अगर हमारी पुष्ट है गुरु चरणों में, तो हमारा विचार ही नहीं उठेगा, जो वो बोले वही करना है, बिना ही विचार ही करी शुभ जाने। इसमें श्रद्धा श्रद्धा प्रदान, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, ये बिना श्रद्धा के नहीं मार्ग चला जा सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं, फिर इसके बाद हम उसमें नन उनच कोई विचार, कोई अपनी मिलावट नहीं, जो बोला सो तत्पर, उसमें हमको सुदृढ़ करने की। सुदृढ़ तो किसी सलाहकार की बात पर हम सोच सकते हैं, गुरु के वचनों में थोड़ी सोचा जाता है। गुरु के वचन तो जो बोल दिए बस हो गया, अकाट्य। इसीलिए हम पहले नहीं कहा कि अगर कह रहे फावड़ा चलाओ तुम फावड़ा चलाएंगे, कहते हैं गाय नहा तुम गाय नहा रहे हैं। हमें प्रश्न थोड़ी करना है कि हम आए भजन को, आप हमसे गोबर फेंकवा रहे हो, आप हमसे नहीं, हम आपके बिक चुके हैं, तो गोबर फेंकते फेंकते सिद्ध हो जाओगे, गाय की सेवा करते करते सिद्ध हो जाओगे, फावड़ा चलाते चलाते सिद्ध हो जाओगे। गुरु कृपा बहुत बड़ी वस्तु है। बस एक बार अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, वो जैसा बोले वैसा हम करें। ये आप उपनिषद उठा के देखो, 12-12 वर्ष तक सेवा में लगाए रखे, एक बार फिर बोला, छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा, तू प्राण नहीं है, बैठ गया मैं प्राण नहीं हूं, तू मन नहीं है, और वहां पहुंचा दिया जो है, उसी में स्थित कर दिया। सेवा में लगे, सोनी लगा रहे, आश्रम की सेवा में लगे 12 वर्ष तक। तो 12 वर्ष में इतना शब्द क्यों बताया? क्योंकि 12 वर्ष तक तप के द्वारा, सेवा के द्वारा शरीर और मन सब पवित्र हुआ। अब उनके वाक्य जो महावाक्य हैं उनको समझ पा रहा है जीव। तो गुरु के वचनों में तो प्रश्न ही नहीं बनता कि सुदृढ़ कैसे हो। प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु जो बोल रहे हैं उनके वचनों में हमें अगर संशय रहेगा, तो फिर अगर संशय हो जाए तो उन्हीं से निवारण करे, दूसरे से नहीं। महाराज आपने ऐसा कहा, वैसे तो बहुत नीच होने के कारण हमें आपकी आज्ञा पर प्रार्थना करते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया कि आप ऐसा, फिर दूसरे से कभी प्रश्न ना करे, उन्हीं से करे, और उनके वाक्य मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनके वाक्य ही भगवत स्वरूप हो। गुरु में भगवत भाव करना बहुत कठिन बात है। कहते हो क्या सब देते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, लेकिन ये भाव लाना कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म बड़ा मुश्किल है। अगर ये भाव आ गया तो फिर और किसी भगवान के दर्शन नहीं करने, हमारे गुरुदेव हमारे भगवान है, यही अनुभव हो जाएगा। गुरु और भगवान दो नहीं होते। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामो तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। पर हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के सिद्ध महापुरुष के पास भी आप लाभ नहीं ले सकते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना भगवान को श्रद्धा विश्वास के नहीं जाना जा सकता, नहीं पाया जा सकता। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। इसलिए गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ श्रद्धा विश्वास, निकल जाओगे। उसमें सुदृढ़ क्या हो, मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। हाँ, अब ये बात समझने के लिए सत्संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, पवित्र आहार करो, बुद्धि शुद्ध होगी तो ये विश्वास करने लगेगी। अपवित्र बुद्धि संशय खड़ा कर देती है। गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब आप गुरु के वाक्यों पर विचार करके अपनी बुद्धि का आरोप कर रहे, इसलिए अपवित्र बुद्धि है। पवित्र बुद्धि जो बोला वैसे ही वध मान लिया, वैसे ही चल दिया, जैसा बोला वैसे ही मान लिया, तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। गुरु अमोघ वस्त, बिल्कुल दक्षिण मार्ग बोल रहे हों तो भी उनकी बात मान ले तो दक्षिण मार्ग में भी भगवान खड़े मिलेंगे। मतलब बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं तो भी भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा और विश्वास है दृढ़, तो उसमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल गुरु वचनों पर विश्वास हो जाए। हमारा बहुत मन अपवित्र है, बुद्धि अपवित्र है, तो बड़े तर्क वितर्क करती रहती है। नहीं तो गुरु वाक्य स्वीकार करते ही परमार्थ की आगे वृद्धि होने लगती है, फिर ज्यादा परेशानी नहीं आती। तो गुरु वाक्य तो वैसे ही ब्रह्म वाक्य, उसमें सुदृढ़ क्या करना? क्यों? हमारी श्रद्धा कहती है उसमें क्या सुदृढ़ हो, तो गुरु वाक्य है। और कोई बोले तो हम उस पर विचार करें, गुरु वाक्य पर क्या विचार करें कि हमें इस पर अपनी थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए। क्या आपकी भावना है? जी सरकार, पूरी नहीं हो पाती आदेश। उन्हीं से प्रार्थना कीजिए।
कि आप गुरुदेव भगवान ऐसी मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं अक्षरशः आपकी आज्ञा पर चल सकूं। उन्हीं से विनय कीजिए। कौन सी ऐसी सामर्थ्य नहीं जो गुरुदेव में ना हो। वो मुस्कुराकर कृपा कर दे तो उनकी आज्ञा पालन करने, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, वही कृपा करेंगे कि हे गुरुदेव भगवान, आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि आपकी आज्ञा पालन करने में कभी ननुनच न हो, कभी विचार न हो, और मैं अक्षरशः आपकी आज्ञा का पालन करूं। तो वो सामर्थ्य दे देंगे, उन्हीं की सामर्थ्य से ऐसा हो जाएगा। जी।